रावण ने अपने चाचा मारीच को भेजा, जिन्होंने सीता को आकर्षित करने के लिए हिरण का रूप धारण किया। उसे देखकर सीता ने राम को उसे पकड़ने के लिए कहा। राम ने हिरण का पीछा किया और अंत में उसे तीर मार दिया। जब मारीच मर रहा था, उसने अपना जादू का इस्तेमाल किया और राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा। राम की आवाज़ सुनकर सीता डर गई और उसने लक्ष्मण को उनकी मदद के लिए भेजा। लक्ष्मण के जाते ही ऋषि के वेश में रावण आ गया। रावण माता सीता से भोजन मांगा, पर सीता ने यह कहकर मना कर दिया कि वो उस रेखा को पार नहीं कर सकती। ये सुनकर रावण क्रोध से जल उठा। उसे क्रोधित देखकर सीता लक्ष्मण की चेतावनी को भूल गई और सीमा पार कर गई। जैसे ही उसने सीमा पार की, रावण ने उसे पकड़ लिया और लंका के लिए अपनी पुष्पक विमान से उड़ान भरी। उसकी पुकार सुनकर चिल की राजा जटायु ने उसे मदद करने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया और जटायु का पंख काट डाला। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकल पड़े। जटायु ने उन्हें बताया कि रावण ने सीता का हरण किया है। उनके रास्ते में राम ने राक्षस कवंत को श्राप से मुक्त किया और उन्हें मार डाला। राक्षस ने उन्हें सुग्रीव से मिलने की सलाह दी, जो सीता को खोजने में बहुत मदद करेगा। उन्होंने सलाह मानी और सुग्रीव से मिले। सुग्रीव मदद के लिए तभी तैयार हुआ जब राम ने बाली को मार डाला, जो सुग्रीव का भाई था। राम ने बाली को हराया और सुग्रीव वानर राजा बन गए। अपना वादा निभाते हुए सुग्रीव ने अपने प्रमुख हनुमान और उनकी पूरी सेना से राम की मदद करने के लिए कहा। राम ने सीता की खोज में हनुमान जी को भेजा। हनुमान जी की समुद्री यात्रा में सबसे पहले मेनका पर्वत आया, जिन्होंने हनुमान जी को आराम करने के लिए कहा, लेकिन वो ये कहकर आगे बढ़ गए कि जब तक मैं भगवान श्री राम का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक आराम नहीं कर सकता। इसके बाद देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सांपों के देवी सुरसा को भेजा। उन्होंने हनुमान जी को खाने की कोशिश की। हनुमान जी आकार में बहुत छोटा बन गया और उनके मुंह के अंदर घुस के फिर वापस लौट आया। बाद में हनुमान जी का सामना एक राक्षसी से हुआ, जो कि समुद्र में किसी भी प्राणी का छाया को पकड़कर उसे खा जाती थी। उस राक्षसी ने हनुमान जी को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। अंत में जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तब रावण की महल की एक बगीचे में सीता मैया से मिले। हनुमान जी ने उन्हें राम की अंगूठी दी और उन्हें बताया कि भगवान राम जल्द ही उन्हें छुड़ाने के लिए आएंगे। रावण के सिपाही ने हनुमान को पकड़ लिया और रावण के पास ले गए। हनुमान ने तब रावण से सीता को मुक्त करने के लिए कहा, लेकिन रावण ने मना कर दिया। उसने हनुमान को पकड़ लिया और उसकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान ने शहर के ऊपर से उड़ान लगाई और पूरी लंका को आग लगा दी। राम, लक्ष्मण और वानर सेना मिलकर लंका के लिए एक पुल बनाया और सेना ने उस पुल से लंका पहुंचे। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेनाओं के हजारों महान योद्धा मारे गए। रावण की सेना हार रही थी। उन्होंने अपना भाई कुंभकर्ण को मदद के लिए बुलाया, जिसे एक बार में 6 महीने सोने की आदत थी। भोजन का पहाड़ खाकर वो युद्ध के मैदान में आतंक मचाते हुए दिखाई दिए। फिर राम ने कुंभकर्ण का भी वध किया। रावण के पुत्र इंद्रजीत यानी मेघनाथ, जो महान योद्धा थे और अदृश्य होने का भी शक्ति रखते थे, उन्होंने युद्ध की कमान संभाली। उसने जादुई बाण से लक्ष्मण को घायल कर दिया। लक्ष्मण तब तक बेहोश पड़े रहे जब तक हनुमान हिमालय के लिए उड़ान नहीं भरे और हिमालय से एक जड़ी बूटी लेकर नहीं आए। लक्ष्मण को पुनर्जीवन मिला। फिर लक्ष्मण ने इंद्रजीत का वध किया और अंत में राम और रावण आमने सामने आ गए। राम को देवताओं द्वारा दिए गए हथियार से रावण को मारने की बहुत कोशिश किए। अंत में भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में बाण मारकर अंत कर देते हैं और सीता मैया को छुड़ा लेते हैं। श्री राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं। अंत में राम और सीता एक हो गए। वनवास के 14 वर्ष पूर्ण हुए और ये अयोध्या लौट आए। लोग आनंदित हुए और उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए और ये जश्न कई दिनों तक चला। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हो जाते हैं, लेकिन जब भगवान राम लोगों से अग्नि परीक्षा के बारे में सुनते हैं तो माता सीता को अयोध्या छोड़कर चले जाने के लिए कहते हैं। माता सीता जी को इस बात से बड़ा दुख होता है। महर्षि वाल्मीकि उन्हें अपने आश्रम में आश्रय देते हैं। वहीं पर माता सीता जी 2 पुत्रों को जन्म देते हैं, जिनका नाम लव और कुश रखा जाता है। लव और कुश ने महर्षि वाल्मीकि से पूरी रामायण का ज्ञान प्राप्त किया। लव और कुश दोनों ही बड़े पराक्रमी और ज्ञानी थे। भगवान श्री राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने और अपने पापों से मुक्त होने के लिए
अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता था। वो घोड़ा जितना ज्यादा क्षेत्र तक जाता था, उस क्षेत्र को भगवान श्री राम के राज्य में शामिल कर दिया जाता था। बताया जाता है कि अश्वमेध यज्ञ अपनी पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता, इसलिए भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी की एक स्वर्ण मूर्ति बनाई थी। जब भगवान राम ने घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा था, तब वो भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गए। जब वो घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, तब लव कुश ने उस घोड़े की सुंदरता देख उसे पकड़ लिया। जब भगवान राम को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी सेना भेजी, लेकिन लव कुश से युद्ध में सब हार गए। जब भगवान राम वहां पहुंचे तो उन्होंने बालकों से पूछा कि वो किसके संतान हैं। तब लव कुश ने बताया कि वो माता सीता के पुत्र है। जब राम ने ये सुना और उन्हें बताया गया कि वो उनके पिता है, तो ये सुनकर लव कुश बहुत ही खुश हुए और राम से गले मिले। उसके बाद ये सब माता सीता जी के आश्रम में गए। के बाद भगवान श्री राम जी माता सीता और लव और कुश को लेकर अयोध्या लौटा।